हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेल एकेडमी। इस लेक्चर से मैं स्टार्ट करने वाला हूं एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मैं यहां पे बिल्कुल फ्रेश यानी कि दिसंबर 2022 का टीयर 1 का शिफ्ट 1 वहां से स्टार्ट करूंगा और हम सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। जो भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस है ना, वो इस वीडियो लेक्चर से हम सॉल्व करने वाले हैं और मैं सारे क्वेश्चंस वन बाय वन लूंगा। तो मैं एक यहां पे वीडियो के अंदर 5 क्वेश्चन उठाऊंगा शिफ्ट के और इस तरीके से 5-5 करके 25 क्वेश्चंस को हम यहां पे 5 वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो बने रहना वीडियो में और एंड तक देखना अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए इसी के साथ आज की इस लेक्चर को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा अगर सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब कर लेना वेल एकेडमी को, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो यहां पे क्वेश्चन है, a dishonest merchant sells good at 12.5% loss on the cost price but uses 25 gram weight instead of 36 grams. What is his percentage profit और लॉस? अब यहां पे क्वेश्चन पढ़ के तो ऐसा लग रहा होगा कि ये तो लॉस कर रहा है, लेकिन ये क्या है? डिसऑनेस्ट मर्चेंट है। तो यहां पे ये भले ही यहां पे कॉस्ट प्राइस में लॉस करता हो, लेकिन ये क्या कर रहा है? ये बताता है 36 ग्राम और यहां पे देता है 28 ग्राम। यहां पे बताता क्या है? 36 ग्राम, देता है 28 ग्राम और वो यहां पे 12.5% का लॉस कर रहा है। सबसे पहले क्या करते हैं? प्राइस नहीं दी है तो एक प्राइस फिक्स कर लेते हैं। मान लो 100 रुपए है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ये हमने फिक्स कर लिया। अब ये क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है। कितना? 12.5% कॉस्ट प्राइस पे, मतलब कि 100 में से 12.5 माइनस हो गया, बचा क्या? 87.5। मतलब ये जो भी बेच रहा है कितने में बेच रहा है? 87.5 में बेच रहा है। अब 87.5 में वो क्या प्रोवाइड कर रहा है? 28 ग्राम प्रोवाइड कर रहा है। मतलब 28 ग्राम देने की उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है? 87.5 है। बट कस्टमर को क्या लगता है? उसने यहां पे खरीदा है 36 ग्राम, जो कि शॉपकीपर ने दिया नहीं है। तो अब हम कहानी में ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, मैं सॉल्व करना सिखाता हूं। तो अब यहां पे समझ लो, 28 ग्राम अगर शॉपकीपर 87.5 में सेल कर रहा है तो कुछ तो उसने सोचा होगा, उसको कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा। तो हमें ये फाइंड करना है, अगर 28 ग्राम वो 87.5 में बेच रहा है तो 36 ग्राम वो कितने में बेच सकता है? अगर वो 36 ग्राम बेचना चाहे, वो डिसऑनेस्ट ना हो, रेगुलर मार्जिन रख के 36 ग्राम अगर बेचे तो कितने में बेचेगा? अगर उसको यहां पे कुछ फायदा हो रहा है तो। ये चीज ध्यान से सुनना, डिसऑनेस्ट है तो वो वेट में यहां पे जो है घपला कर रहा है, लेकिन प्रॉफिट तो वो कमा ही रहा है। ये चीज हम बचपन में देख चुके हैं। क्या है ये सिचुएशन? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसको यहां पे x मान लेते हैं, तो 28 इंटू एक्स इक्वल्स टू 87.5 इंटू 36। इसको यहां पे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4 9 जा 4 7 जा। अब ये 7 से कैंसिल होगा तो 7 1 जा 7 7 2 जा 14 एंड 7 5 जा 35। मतलब कि 12.5 यहां पे आया है। तो x इक्वल्स टू क्या है? 12.5 मल्टीप्लाई बाय 9। इट इज 125 मल्टीप्लाई बाय 9। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 112.5। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है x का। तो हमें क्या समझ में आया? 28 ग्राम अगर शॉपकीपर को 87.5 में उसको यहां पे जो है वो कंफर्टेबल है, वो अफोर्ड कर सकता है सेल करना, तो 36 ग्राम वो कितने में अफोर्ड कर पाएगा सेल करना? 112.5। देखो, अगर आपको मेथड कम रखनी है, यहां पे मेहनत कम करनी है, तो डेटा से आपको आंसर पता चल जाना चाहिए। अगर वो 87.5 में लॉस करके 28 ग्राम दे रहा है लेकिन वेट में घपला कर रहा है, कस्टमर को क्या लगता है कि 36 ग्राम उसने लिया है, तो एक्चुअल में वो 36 ग्राम दिखा के 28 ग्राम दे रहा है, तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है पता है? 36 ग्राम में जितना होना चाहिए उतना, जो कि है 112.5। मतलब उसका कॉस्ट प्राइस है 100, वो बेच पा रहा है 36 ग्राम दिखा के 112.5 में। मतलब कि यहां पे जो है उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 12.5% हो रहा है। अब आप कहोगे कि भाई ये तो आया ही नहीं कहीं पे, 112.5 तो कहीं पे है ही नहीं, ये तो बेच रहा है 87.5 में। तो समझो मेरी बात, ये दिखा रहा है 36 ग्राम लेकिन दे रहा है 28 ग्राम, जो कि वो सेल कर रहा है 87.5 में। मतलब उसको प्रॉफिट यहां पे हो रहा है। हमें यहां पे फाइंड करना है कि 36 ग्राम पे अगर यही चीज ईमानदारी से बेचेगा तो कितने में बेचेगा? तो 112.5 में, जो कि कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? 12.5। मतलब कि प्रॉफिट कितना हुआ? 12.5%। कॉन्सेप्ट अभी भी अगर अधूरा है तो आपको एंड तक वीडियो देखनी होगी। मैंने बताया आपको और कॉन्सेप्ट कहां मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो कहा यहां पे HCF ऑफ टू नंबर्स इज 12, which of the following can never be their LCM?
यहां पे ऑप्शन दिए हुए है और कहा है कि भाई इसमें से कौन सा नंबर उनका एलसीएम कभी भी नहीं हो सकता है। तो दो नंबर है, मान लो ए और बी, इनका जो एचसीएफ है ना वो कितना हो रहा है, वो हो रहा है 12, एचसीएफ 12 हो रहा है। अब 12 किस तरीके से होता है, एचसीएफ होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कॉमन जो होता है वो। तो मान लो ये होंगे 12A और 12B, इनका एचसीएफ हुआ होगा 12 इस तरीके से। तो एक बात तो क्लियर है, एलसीएम क्या होगा इन नंबर्स का, एलसीएम होगा 12AB। एग्जांपल के तौर पे अगर ये नंबर है तो ए और बी को एक कॉमन नंबर है और 12 इनका यहाँ पे कॉमन मल्टीप्लायर है जो कि एचसीएफ आ गया, तो एलसीएम क्या होगा, 12AB होगा। तो सीधी सी बात है, जो भी एलसीएम होगा वो 12 से डिवाइड हो सकता है। तो 12 से डिवाइड होने वाले इन तीनों नंबर में से कौन सा एक नंबर है जो 12 से डिवाइड नहीं हो सकता है। एक्चुअली ये रिटन मिस्टेक है, ये जो है 72 है, हमने टाइप करने में टीम ने मिस्टेक की होगी। सो ये 72 है, 72 12 से डिवाइड हो सकता है, तो ये नहीं, ये हो सकता है एलसीएम, आंसर नहीं होगा। 60 भी हो सकता है, 84 भी हो सकता है, तो एक ही है 90, जो कि यहां पे कभी भी इसका एलसीएम नहीं होगा क्योंकि 90 जो है 12 से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो अगर आपको यही चीज शॉर्टकट में सॉल्व करनी हो तो क्या करना होगा, जो नंबर एचसीएफ में है वो यहां पे उसके डिविजिबल नंबर्स होने चाहिए, उससे डिवाइड होने वाले हैं। तो यहां पे 12 से डिवाइड होने वाले जितने नंबर्स है वो आपके आंसर नहीं होंगे और आपका एक ऐसा आंसर होगा जो 12 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब कि ऑड वन आउट टाइप भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। इजी है, बहुत सिंपल है, काफी क्वेश्चंस तो बहुत इजी पूछे गए थे। अब आते हैं ज्योमेट्री का क्वेश्चन, जहां पे इन्होंने जो है क्वेश्चन दिया हुआ है 2 सर्कल्स। अब हम इसको थोड़ा डायग्राम वे में थोड़ा अच्छे से समझना होगा, पहले क्वेश्चन को एक बार समझ लो। देखो क्या कहा है, 2 सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली एट P, ठीक है। तो यहां पे 2 सर्कल बना लिया हमने, ये थोड़ा सा हम इस तरीके से रख देते हैं, ठीक है, डायग्राम को अच्छे से बनाना है। तो 2 सर्कल यहाँ पे P पे टच कर रहे हैं, तो ये जो है आपका यहाँ पे P हो गया। अब AB इज अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू द 2 सर्कल्स, तो AB जो है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, तो यहाँ पे AB जो है ये हमने लिख दिया। तो AB यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ये भी हो गया। नाउ दे हैव सेड are the points A and B are the points of contact and PAB equals to 40. PAB is equal to 40. तो PAB ये हो गया आपका यहाँ पे जो है PAB, ठीक है। ये यहाँ पे इस तरीके से हम बना लेंगे क्योंकि अभी इसकी जरूरत है, तो ये हमने बना लिया PAB। ओके, सो आपके पास यहाँ पे PAB जो है वो दिया हुआ है, कितना है 40। Now the measure of ABP is, ABP मतलब ये वाला मेजरमेंट आपको फाइंड करना है। थोड़ा इसको इजीली समझ लेते हैं। देखो जो भी यहाँ पे जो ये है, ये दोनों लाइंस है ना, ये वाली लाइंस, इसको कलर अलग कर देते हैं, ये वाली लाइन हो गई, ये वाली लाइन हो गई, ये जो है ना ये यहाँ पे एक्सटर्नल टेंजेंट्स है जो कि क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये सर्कल में ऐसा एक रूल है, तो अगर ये इक्वल है तो इनके सामने के जो एंगल्स है वो भी इक्वल होंगे, मतलब कि ये अगर 40 है तो ये भी क्या होगा 40 ही होगा, ठीक है। ये अगर 40 है मतलब कि इस साइड के सामने वाला एंगल 40 है तो इस साइड के सामने वाला एंगल भी 40 होगा। और ये हमारा एक ट्राइंगल बना रहा है, ट्राइंगल बना रहा है मतलब कि अगर हम इसको नाम O दे दे तो OAP पूरा ट्राइंगल बन रहा है, जिसमें ये 40 40 80 हो गया, 180 में से 80 निकल गया, तो ये वाला भी हमें मिल जाएगा जो कि होता है 100। तो पूरे ट्राइंगल का मेजरमेंट आ गया। अब मुझे इस तरफ के ये B वाले मतलब कि ABP इसको फाइंड करना है। तो अगर ये 100 है तो सीधी सी बात है ये वाला एंगल क्या होगा 180 माइनस 100, तो ये हो जाएगा 80। और ये कैसे हुआ, ये होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई लाइन है तो ये वाला अगर 100 है तो ये वाला क्या होगा 180 माइनस 100 जो कि 80, दोनों का समेशन क्या होगा 180। तो ये अगर 100 मिला तो ये भी क्या होगा 80। अब हमारे पास ये वाला ट्राइंगल है, ये वाले ट्राइंगल में भी वही बात आ जाती है, जैसे कि ये साइड है और ये वाली साइड है, दोनों इक्वल होंगी तो इनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो इस केस के अंदर भी यहाँ पे ये और ये एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। अब हमारे पास जो है ये वाला ट्राइंगल, इसको मैंने अलग से ड्रॉ किया, ये अगर 80 है, ये दोनों अगर मुझे नहीं दिए हुए हैं बट ये दोनों क्या है इक्वल है, तो इस केस में करना क्या होगा, इसको A ले लेंगे, इसको भी A लेंगे और 2A प्लस 80 इक्वल्स टू 180 ऐसा लिखेंगे।
2a इक्वल्स टू क्या होगा 100 एंड a इक्वल्स टू 50, मतलब कि एक एंगल कितना है 50 है, दोनों यहाँ पे 50 है। और हमें क्या पूछा गया था, हमें पूछा गया था ABP क्या होगा, ABP मतलब ये वाला एंगल जो है वो हमें पूछा गया था, तो वो हमारा 50 आ गया और ये हमारा आंसर है। ये चीज आपको करवा के समझानी पड़ी, बट जो यहाँ पे ज्योमेट्री से फेमिलियर है, जिनको 180 का समेशन ये सब अच्छे से आता है, वो डायग्राम को रफ में ड्रॉ करेंगे एंड आराम से इजीली कर लेंगे। प्लस माइनस ऐसे ही हूँ रैंडमली 180 में से ही सारी चीजें माइनस या प्लस होती रहती है। इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे ज्यादा आपका टाइम नहीं जाएगा, बट हाँ अगर गलत ट्रिक किया ना तो 0.5 कट होंगे, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहा गया द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 169 एंड 144 इज। अब मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? मीन प्रोपोर्शन बहुत लंबा चौड़ा वर्ड है ना, सो एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो मीन प्रोपोर्शन बेसिक वे में मैं बता देता हूं। दो नंबर है, मान लो ए और बी, तो मीन प्रोपोर्शन मतलब एक ऐसा कॉमन नंबर इनके साथ जुड़ा हुआ होता है जो इनके रेशो को यहां पे बराबर करता है। मैं आपको बहुत बेसिक लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूं, मतलब एक ऐसा कॉमन नंबर, जैसे कि अगर मैं इस नंबर को यहां पे जो है x बाई ए अगर मैं करता हूं तो वो यहां पे इक्वल होगा b बाई एक्स से, कुछ इस तरीके से मीन प्रोपोर्शन इसको कहा जाता है। अगर ऐसा कुछ बन रहा है, ये जो है कॉमन नंबर है, ए और बी दो नंबर है, तो ये जो है कॉमन नंबर है, तो यहां पे वही कॉमन नंबर आपको फाइंड करना है, और वही जो होता है ये जो एक्स है इसी को हम यहां पे बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। पूरा कॉन्सेप्ट तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये बहुत लेमन लैंग्वेज में है। अगर आपको मीन प्रोपोर्शन पूछा जाए, दो नंबर्स दिए हो, वो दो नंबर्स को ए और बी कंसिडर करो और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो यहां पे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू बी होगा, जहां पे ए इंटू बी हमारे पास क्या है 169 इंटू 144, ये हमारा एक्स स्क्वायर है। एक्स क्या होगा अंडर रूट 169 इंटू 144, जो कि होता है 13 इंटू 12। 13 इंटू 12 क्या होगा 156। ये आपका मीन प्रोपोर्शन है और ये आपका आंसर है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, काफी सिंपल है। अब अगर आपने नोटिस किया हो, ये जो नंबर है 156, इसका यहाँ से डिस्टेंस और ये इस नंबर से डिस्टेंस कितना होता है 13 होता है। देखो दोनों केसेस में ये है 144 प्लस 13, ये है 169 माइनस 13। तो आई होप आपको अभी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल लेवल पे भी आइडिया आ गया होगा कि मीन प्रोपोर्शन क्या है, बट फॉर्मूला आपको ये लगाना है, ठीक है। 5 से आप यहाँ पे 10 सेकंड में आंसर लेकर आ सकते हो, इतना सिंपल है, क्योंकि आपको दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट निकालना है। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, लिखने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या होगा, दो नंबर्स है उनका यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना है और उसका स्क्वायर रूट निकाल लेना है। मतलब डायरेक्टली यू कैन राइट 169 इंटू 144 एंड उसका स्क्वायर रूट निकाल दो, तो वेरी इजी 13 इंटू 12 एंड आपका आंसर आ गया। विद इन 5 to 10 सेकेंड्स आप आंसर तक पहुंच जाओगे। बहुत सिंपल है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, मैं कहूंगा कि काफी लेवल अच्छा है इस क्वेश्चन का, और आपको यहाँ पे बहुत मजा भी आने वाला है। इसमें कुछ ट्रिक्स भी आपको पता चलेगी, लेंथी क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। इजी है लेकिन लेंथी है। Length and breadth of a rectangle are increased by 8% and 5%. Length and breadth को क्या किया है, इंक्रीज कर दिया 8% and 5% से। अब by how much percentage will the area of rectangle increase? Area of rectangle कितने परसेंटेज से बढ़ जाएगा अगर लेंथ एंड ब्रेथ को इस परसेंटेज से बढ़ा दिया है? मान लो लेंथ पहले नॉर्मल थी और ब्रेथ यहाँ पे नॉर्मल b है, बढ़ाने के बाद ये हो जाएगी l प्लस 8l बाई 100, मतलब 8% ऑफ लेंथ, एक्चुअल लेंथ, उसमें यहाँ पे प्लस हो जाएगी। ब्रेथ यानी 5l बाई 100, दैट मीन्स 5% हमने बढ़ा दी, तो नया l क्या मिलेगा मुझे, ये जो है 1l है, ये 1b है, ये हो जाएगा 1l प्लस 0.08l, इस तरीके से होगा, एंड इट विल बी 1b प्लस 0.05b। आपका यहाँ पे आंसर आता है दोनों केसेस में, यहाँ पे आएगा 1.08l एंड 1.05b। ये मेरा जो है इंक्रीज किया हुआ लेंथ एंड ब्रेथ है, 5% एंड 8%। अब पुराना एरिया क्या था, L इंटू बी, नया एरिया क्या होगा 1.08L इंटू 1.05B। ये मेरा नया रेक्टेंगल का एरिया होगा। ये पुराना है, ये नया है। कितना परसेंटेज बढ़ा है यही पूछा है ना। 1.08 को मल्टीप्लाई कर दो 1.05 के साथ। अब आप कहोगे ये मल्टीप्लाई करने में कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा, मैं हेल्प करता हूं कैसे करना है। मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं डेसिमल्स को निकाल देता हूं। इससे होगा क्या, यहां पे डिवीजन में हम लेकर आएंगे 100 इंटू 100। अब मल्टीप्लाई करना है 108 एंड 105। चलो 108 को मैं लिख सकता हूं 100 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 5।
100 इंटू 100 होता है 10,000 प्लस 800 प्लस 500 प्लस 5 8 40। अब इन सबका प्लस करके देखो 800 प्लस 500 कितना होगा 1300। 10,000 प्लस 1300 हो जाएगा 113 एंड 00 40 ऐड हो जाएगा तो ये आ गया 11340। तो हमारे पास आंसर आया 11340 अपॉन यहां पे कितने जीरोज है, चलो ये भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 मतलब डेसिमल हमें लास्ट से 4 डिजिट निकाल देने हैं। तो फाइनल आंसर आएगा 1.134। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। मतलब कि जो हमारा नया रेक्टेंगल का एरिया है वो क्या है 1.134 LB। पुराना क्या था LB, नया क्या है 1.134 LB। मतलब चेंजेस कितने आए हैं, ये जो नंबर है ये मल्टीपल बढ़ गया है। परसेंटेज पढ़ा होगा तो आंसर अभी आ जाएगा, लेकिन परसेंटेज नहीं पढ़ा है तो मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू दे देता हूं। हमने यहां पे क्या किया था 8% बढ़ाया तो 1 प्लस 08 बढ़ गया 8%। 5% का 1 प्लस 05 हो गया। यहां पे भी 1 LB का कितना हो गया 1.134। मतलब कितना बढ़ गया अभी भी नहीं समझ में आया, एक काम करके बताता हूं। ये जो 0.08 है ना, इसको यहां पे 0.08 लिख दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 8 आएगा। 8 आएगा ना। व्हाट इज दिस 8%। मतलब हमें अगर यहां से पता लगाना हो कि लेंथ में कितना इंक्रीमेंट हुआ तो हमें क्या करना है 0.08 को मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, तो हमारे पास आएगा 8 क्या है दिस इज 8%। ये 8% इतना बड़ा हुआ है। तो यहां पे भी अगर ऐसा करना हो तो क्या करेंगे 0.134 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा 13.4 LB। मतलब कि 13.4% जितना रेक्टेंगल का एरिया बढ़ गया है जब हम 5% एंड 8% लेंथ एंड ब्रेथ को बढ़ाते हैं। ये हमारा ऑप्शन ए आंसर है। सॉल्यूशन जिसको स्क्रीनशॉट लेना है बिल्कुल ले सकता है, मैं आप लोगों के लिए पूरा सॉल्यूशन इसी जगह पे विजिबल कर देता हूं। सो आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। अब यहां पे अगर आप प्रिपरेशन और अच्छे से करना चाहते हो एसएससी सीजीएल की, तो हमने यहां पे मैथ्स एंड रीजनिंग का पूरा वीडियो कोर्स लॉन्च किया हुआ है। साथ में हम नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। यहां पे मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, 200 से ज्यादा मॉक टेस्ट हमने इसमें ऐड की हुई है। तो इतनी सारी चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं और वो भी बहुत बहुत अफोर्डेबल रेट में। तो यहां पे व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा जिस पे मैसेज करके आप पूरी इंक्वायरी कर सकते हो। और अगर आपको सिर्फ नोट्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स भी रख दी हुई है जो कि आप चेकआउट कर सकते हो। और डिटेल्स के लिए इंक्वायरी के लिए आप यहां पे मैसेज कर सकते हो। नंबर अभी डिस्प्ले हो रहा था, चेक करना मत भूलना। और आपके लिए पेपर सॉल्यूशन तो आ ही रहा है शिफ्ट वाइज, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ये लेक्चर्स आपसे मिस ना हो। तो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।